कफन है। कफन मरने वक्त शरीर पे लिया जाता है। मरने से पहले इस कफन को हमने और हमारे पार्टी के लोगों ने अपने शरीर पे रख लिया है। जीवित हैं लेकिन जीवित रहने लायक छोड़ा नहीं गया, बस सांस ले रहे हैं। कौन आपको नहीं छोड़ा जीवित रहने लायक? ये सरकार। कफन पे टैक्स, दूध पे टैक्स, दही पे टैक्स। कफन को सर पे रखने और कंधे पे रखने का बहुत बड़ा महत्व है कि हम लोग मरने की तैयारी कर चुके हैं और मरने की तैयारी में जब लाश को दाह संस्कार के लिए ले जाया जाता है तो ये कफन ही रहता है और हम लोग तैयार हैं मरने के लिए। और उस मरने के प्रकरण में हमने ये कफन अपने सर पर बांध मरिए जाइएगा तो लड़ेगा कौन? नरेंद्र मोदी जो किम जोंग की तरह शासन कर रहे हैं और किम जोंग की तरह जो इस देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और खुद को जनरल डायर की भूमिका में रखकर हमारे देश को तानाशाह की तरह चलाना चाह रहे हैं। ये देश किसी भी तरह से इस चीज को कबूल नहीं करेगा। ये अंग्रेजों की सरकार है। जिस तरह से अंग्रेज हमारे ही खेत पे हमारे ही उगाए हुए अनाजों पर टैक्स लेती थी, आज ये सरकार वही करने जा रही है। ये नरेंद्र मोदी वही करने जा रहा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल पर और जन अधिकार पार्टी की तरफ से धरना दिया गया है महंगाई के खिलाफ। और हमारे साथ पटना यूनिवर्सिटी के छात्र लीडर मनीष यादव जी हैं। महंगाई पर धरना प्रदर्शन किए थे, क्या कह रहे हैं? देखिए, कफन है। कफन मरने वक्त शरीर पे लिया जाता है। मरने से पहले इस कफन को हमने और हमारे पार्टी के लोगों ने अपने शरीर पे रख लिया है। कफन तो मृत लोगों के काम आता है। अभी तो आप जीवित हैं लेकिन जीवित रहने लायक छोड़ा नहीं गया, बस सांस ले रहे हैं। कौन आपको नहीं छोड़ा जीवित रहने लायक? ये सरकार। कफन पे टैक्स, दूध पे टैक्स, दही पे टैक्स, उन चीजों पे टैक्स जो एक किसान, एक दूध बेचने वाला, एक पशुपालक जो डायरेक्ट मंडियों में दूध बेचता है, दही बेचता है, वैसे चीजों पे, खुली चीजों पे जो अनब्रांड है, कोई ब्रांड नहीं है, कोई लेवल नहीं है, कोई पैकिंग नहीं है, वैसे चीजों पे भी अब हमें टैक्स देना पड़ेगा। एक बात समझिए, एक आंकड़ा है कि नरेंद्र मोदी ने 2019 में नरेंद्र मोदी का जो भी कोऑपरेटिव लोग हैं उनका जीएसटी माफ कर दिया था और उससे 1,50,000 करोड़ रुपया का राजस्व का नुकसान था। 1,50,000 करोड़ रुपया का नुकसान। और अभी जो जीएसटी लगाई गई है उससे राजस्व में मात्र 15,000 करोड़ रुपया ही फायदा होगा। मात्र 15,000 करोड़ रुपया फायदा और 1,50,000 करोड़ रुपए का नुकसान अंबानी अडानी जैसे कोऑपरेटिव लोगों की वजह से। सरकार, साफ समझ लीजिए कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी को अमीरी के रैंकिंग में ऊपर उठाने के लिए और गरीबों को और भी गरीब बनाने के लिए लगातार, देख लीजिए अग्निवीर योजना, आप देख लीजिए बेरोजगारी कितना चरम सीमा पे है, गरीबी पर से गरीबी की जीएसटी। लगातार सरकार गरीबों पे जिस तरह से वार कर रही है, ये जनरल डायर आजादी के बाद और आजादी से पहले जिस जनरल डायर की सरकार थी इस देश में, उसी जनरल डायर की सरकार आज पुनः हिंदुस्तान में है और जनरल डायर की भूमिका में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काम कर रहा है। देश का सबसे बड़ा काला दिन 18 अगस्त 2022 था। देश का सबसे बड़ा काला दिन 18 अगस्त 2022, जिस दिन अन्न पे आजादी के बाद पहला बार ऐसा हुआ था जब खाद्य पदार्थों पे भी जीएसटी देने को मजबूर हमारे देश ने हमें किया। दूर कैसे कीजिएगा आप? मोदी जी तो है अड़े हुए। देखिए, इस कफन को सर पे रखने और कंधे पे रखने का बहुत बड़ा महत्व है कि हम लोग मरने की तैयारी कर चुके हैं और मरने की तैयारी में जब लाश को दाह संस्कार के लिए ले जाया जाता है तो ये कफन ही रहता है और हम लोग तैयार हैं मरने के लिए। और उस मरने के प्रकरण में हमने ये कफन अपने सर पर बांध। मरिए जाइएगा तो लड़ेगा कौन? हमने क्या कहा कि मरने की तैयारी है और उस मरने की तैयारी में देश को बचाने की तैयारी है। इस बात को याद रखिए। और ये तानाशाही सरकार, ये हिटलरशाही सरकार, ये अंग्रेजों की सरकार है। जिस तरह से अंग्रेज हमारे ही खेत पे हमारे ही उगाए हुए अनाजों पर टैक्स लेती थी, आज ये सरकार वही करने जा रही है। ये नरेंद्र मोदी वही करने जा रहा है। हमारे देश का किसान, नौजवान,
छात्र, युवा, महिला, जो महिला अपने बच्चों को दूध भी नहीं पिला सकती है, दूध पे भी टैक्स है। इस देश का भविष्य जो बड़ा होगा वो भी टैक्स देते बड़ा होगा। इस देश का जो भविष्य मरेगा वो भी इस कफन के सहारे टैक्स देते मरेगा। नरेंद्र मोदी जी की ये योजना है और इस योजना को जन अधिकार छात्र परिषद कभी भी पूर्ण रूप से नहीं होने देगा। जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक संघर्ष करेंगे। इस नरेंद्र मोदी का हिटलर शाही जो योजना रही है, नरेंद्र मोदी जो किम जोंग की तरह शासन कर रहे हैं और किम जोंग की तरह जो इस देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और खुद को जनरल डायर की भूमिका में रखकर हमारे देश को तानाशाह की तरह चलाना चाह रहे हैं, ये देश किसी भी तरह से इस चीज को कबूल नहीं करेगा। लगातार लड़ाई होगी। अग्निवीर देश का सबसे बड़ा मामला है, जहां एक तरफ आप कह रहे हैं कि देश के 25% अग्निवीरों को हम भेजेंगे, आगे भेजेंगे, आप बाकी 75% को निकाल आप उस योजना में कास्ट क्यों पूछ रहे हैं? देश में जितने भी सेनाएं हैं उसमें ज्यादातर अपर कास्ट के लोग हैं। धर्म प्रमाण पत्र भी बिल्कुल अपर कास्ट के लोग हैं देश में, जितने भी सेनाओं में शामिल, आप करवा लीजिए सर्वे। तो एक बात आप समझिए कि इसमें और भी गरीब पिछड़ों को सेनाओं से भी बाहर किया जा रहा है। गरीब पिछड़ों को सेनाओं से भी बाहर करने की, हर योजनाओं से बाहर करने की और बड़े स्तर पर पिछड़ों को बेरोजगारी से दूर ढकेलने, रोजगार से दूर ढकेलने और बेरोजगार करने का पूरा षड्यंत्र नरेंद्र मोदी जी रच रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जहां बीजेपी सरकार हमेशा जातीय जनगणना से दूर भागती है, वहीं धर्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र मांग रही है अग्निवीरों से, ऐसा क्यों? देखिए, हमने तो कहा कि एक पूरी तरह से कॉलम पहले से तैयार हो चुका कि एक जात का कॉलम, अपर कास्ट का कॉलम, जो भी लोग हैं, मैं तो कहा आपको कि सेनाओं में ज्यादातर लोग अपर कास्ट के लोग हैं। जहां अब धीरे धीरे जो लोग वहां जा रहे थे उनको भी वंचित करने के लिए इस तरह का अग्निवीर योजना लाया गया है, जिसको कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी एक सोची समझी आरएसएस नागपुरिया कानून गुजरात एजेंडा पे लागू करके ये अग्निवीर योजना को लागू किया गया है, जो हिंदुस्तान और बिहार का छात्र नौजवान युवा इसको सफल नहीं होने देगा। एक बात आप समझिए कि जिस तरह से अडानी अंबानी पूरे कॉरपोरेट जो सरकारी खजाना को खरीद रही है, सरकारी भवनों को खरीद रही है, उसकी रक्षा के लिए सेनाओं को वहां तब्दील किया जाएगा। 4 साल बाद सेनाओं का तो निजीकरण हो चुका, 4 साल के बाद 7,000-8,000 में यही सेना उनकी इमारतों की, उनके द्वारा खरीदे गए प्रोजेक्ट की, भवन की, लाल किला, ताजमहल, सब आने वाले समय में ये लोग खरीद लेंगे और उसकी रक्षा के लिए अभी से स्कीम को लागू किया गया था, जिस स्कीम को 4 साल बाद बहाल कर दिया जाएगा। अच्छा, $1 बराबर 80 रुपया, इसका मतलब हमको समझाइए। मतलब भारत देश में लोग आएंगे कमाए कि भारत देश वाले वहां जाएंगे विदेशों में कमाने के लिए? देखिए, एक तो हमारे यहाँ जितने भी डॉक्टर इंजीनियर हैं, जितने भी डॉक्टर इंजीनियर हैं हमारे यहाँ कोई नहीं रुकते हैं। हमारे यहाँ उस तरह की स्थिति नहीं है। जितने भी विद्यार्थी हैं हमारे यहाँ उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एजुकेशन नहीं है। तो जितने भी लोग हैं, साइंटिस्ट हों, रिसर्चर हों, जितने भी लोग हों, यहाँ से डायरेक्ट देश जाते हैं, देश विदेश जाते हैं। और जिस तरह से हमारा देश हर तरह से खाली होते जा रहा है, एक और बड़ी मार पड़ी है कि जो वहाँ लोग पढ़ने जाते हैं, हिंदुस्तानी लोग पढ़ने जाते हैं, जो यहाँ से वहाँ पैसा भेजते हैं, डॉलर के मुकाबले में जिस तरह से रुपया इतना गिर रहा है, उससे ये साफ समझा जा सकता है कि हिंदुस्तान से दूसरे मुल्क में भी पढ़ने जाने वाले लोगों पे कहीं ना कहीं बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और देश को कहीं ना कहीं एनआरआई के नाम से जो जाना जाता है इंडियन लोग विदेशों में, वो एनआरआई में भी आने वाले समय में बहुत भारी गिरावट होने वाली है और देश आर्थिक रूप से और कमजोर होने वाला है। पप्पू यादव जी बोले कि नाइजीरिया से भी ज्यादा गरीबी भारत देश में आ गया है, क्या यह बात सही है? देखिए, एक बात तो सही है, जिस देश में खाने को कुछ ना हो और जिस देश में खाने की चीजों पर भी टैक्स लगाया जाए और जिस देश में एक ही तबका को हजारों करोड़ का फायदा पहुंचाया जाए, वो देश नाइजीरिया से भी बदतर स्थिति में पहुंचेगा। अंबानी अडानी को नरेंद्र मोदी जी ने पूरा देश सौंप दिया है। देश का गरीब गुरबा मरे कहीं जाए, उसे अंबानी नरेंद्र मोदी जी को और उनके सरकार को और इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अंबानी अडानी टाटा बिरला जैसे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार में है और आने वाले समय में हो सके तो पूरा देश इन्हीं के अधीन काम करेगा। तो आपकी जो है पार्टी कैसे रुकेगी? सुने हैं कि हम पैदल यात्रा करने वाले 15 किलोमीटर, पप्पू यादव जी।
किसान बिल वापस तो लेना पड़ा, लंबे समय भले लगा, कुछ जाने गए, लेकिन किसान बिल वापस तो हुआ। उन्हीं किसानों को हम लोग किसान आंदोलन को साक्षी मानकर नौजवान युवाओं छात्रों के साथ हम लोग सड़क पे डटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे, जेल जाएंगे, शहादत देंगे, लेकिन इस योजना के खिलाफ और देश को गरीबी से बचाने के लिए अनंत काल तक लड़ेंगे, जब तक हमें जीत नहीं मिलती, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। एक मुद्दा है, के मुद्दा पर आप लोग पैदल मार्च कीजिए? बेरोजगारी, अग्निवीर योजना वापस लो, पूरे देश से जो खाद्य पदार्थों पे आपने जीएसटी लगाया है उसको वापस लो, कमर तोड़ महंगाई से हिंदुस्तान को छुटकारा दो, और लगातार जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर हैं जहां से नौकरियों को, रोजगार को खत्म किया जा रहा है, जल्द से जल्द वहां पे आरक्षण के तहत रोजगार बहाल किया जाए। चलिए धन्यवाद। ये थे मनीष यादव, छात्र लीडर पटना यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार जो है हमारे सुन नहीं रही, गरीबों को मुंगाना चाहती है, और जो है ये लोग अडानी और अंबानी के फेवर में बैठे हुए गरीब को मुंगाना चाहते हैं। और इन लोगों का कहना है कि अगस्त से 15 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे, ये जितना भी चीज़ है उन सबको वापस लेने के लिए। हम मर भी जाएं, हमें जीते जी कफन पहना दिया गया है, नरेंद्र मोदी जी, केंद्र सरकार ने हम लोगों को पहनाया है। हम मर जाएंगे लेकिन लड़ेंगे। क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।